बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया। बीजेपी और जेडीयू को टॉप पर रही। साथ ही चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने भी सभी को चौंका दिया। चिराग की पार्टी ने गठबंधन में मिली 29 में से 19 सीटें जीत ली। ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि साल 2020 के चुनाव में महज एक सीट जीतने के प्रदर्शन से 1800% का उछाल है। अब सवाल यह है कि क्या इस शानदार प्रदर्शन के बाद चिराग की पार्टी को नए मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है। चुनावी नतीजों के बाद अगली सुबह चिराग सीएम नीतीश कुमार से मिलने गए और बाहर आकर बताया कि उनकी पार्टी और जेडीयू के बीच अच्छा तालमेल है। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर सिर्फ मुख्यमंत्री जी को बधाई देने, शुभकामनाएं देने आए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत हासिल करने का काम किया है, ऐसे में उनसे मुलाकात कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मुलाकात कर उनको से बधाई शुभकामनाएं देने आया था। और मुझे खुशी है इस बात की कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के हर एक घटक दल की भूमिका को सराहने का उन्होंने काम किया। और मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पर जब वो अपने मताधिकार का उपयोग करने गए तो उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रत्याशी का समर्थन करने का काम किया। हम हमारा जहां पे वोट है अलौली, वहां पर हम लोगों ने जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार का समर्थन करने का काम किया। तो ये अपने में दर्शाता है कि जो लोग भ्रम फैला रहे थे लोजपा और जदयू के बीच कहीं न कहीं वो सिर्फ झूठी अफवाह, एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास था। ये ऐतिहासिक जीत संभव ही नहीं थी बिना हर सहयोगी दल के एक दूसरे के ईमानदार समर्थन के। दरअसल चिराग को ये बात कहने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने एनडीए से अलग रहकर चुनाव लड़ा था। इससे जेडीयू को भारी नुकसान हुआ था। एनडीए से अलग होकर चिराग ने 137 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ एक सीट जीती थी। उनका निशाना थे नीतीश कुमार। चिराग के अकेले लड़ने से जेडीयू के वोट कटे और पार्टी की सीटें 71 से घटकर महज 43 हो गई थी। लोग चिराग को वोट कटर कहते थे, लेकिन चिराग हार मानने वाले नहीं थे। अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को संभालते हुए उन्होंने सब्र किया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग की पार्टी ने 5 में से 5 सीटें झटक ली। ये चिराग के कमबैक का इशारा था। साल 2025 में एनडीए ने चिराग पर भरोसा जताया, 29 सीटें दी और चिराग की चुनावी रणनीति बेहद सरल रही। दलित और अति पिछड़ी जातियों यानी ईबीसी पर उन्होंने फोकस किया। चिराग ने घूम घूम कर कहा कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, बिहार के लिए सब कुछ दूंगा। उनकी सभाओं में भीड़ भी उमड़ी। नतीजा ये रहा कि 68% स्ट्राइक रेट के साथ वो 29 में से 19 सीटों पर जीत गए। चिराग की जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि ये वो सीटें थीं जहां पर एनडीए पहले हार चुका था। चिराग के वोटर्स ने इन सीटों के अलावा बाकी सीटों पर गठबंधन के साथियों की मदद की। ये जीत सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश है। एलजेपी-आरबी ने एनडीए को मजबूत बनाया है। दलित वोट एकजुट हुए जो पहले आरजेडी के पास जाते थे। मध्य और पश्चिम बिहार में ईबीसी के इलाकों में चिराग की पैठ गहरी हुई है। महागठबंधन को झटका लगा है। अब देखना होगा कि क्या इस जीत के बदले चिराग की पार्टी को डेप्यूटी सीएम का पद मिलता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।